नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, देश के सरहद पर जो खड़े हैं डिफेंस फोर्सेस के लोग, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, चाहे एयरफोर्स के लोग हो, सबके लिए जो जरूरी सामान आर्म्स एंड एम्युनिशन मुहैया कराता है वो है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देश के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर आर्म्स एम्युनिशन तैयार होता है और वही सरहद पर या फिर आप कह लें देश के अंदर जो अपनी स्टेट पुलिस है, सिविल पुलिस, वो जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम करते, उनके लिए असलहा या आर्म्स एंड एम्युनिशन जो तैयार करने का काम करती है वो है आर्म्स एंड एम्युनिशन। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण मतलब ये डिपार्टमेंट और ये फैक्ट्री है। और वहां पर अगर इस तरह की लापरवाही हो, जिसमें कि अभी आपने भंडारा का घटना देखा जहां पर कि 8 कर्मचारी जो है वो अपनी जान गंवा चुके। आखिर ये क्यों हुआ और इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही, क्योंकि पिछले घटनाओं का अगर हम आकलन करें तो बताया जाता है कि 15 लोग ऐसी घटनाओं में जान गंवा चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार सर, जो कि वर्ल्ड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनियन ट्रेड यूनियंस के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। सर से हम चर्चा करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। सबसे पहले हम हमारा 8 कोलिग्स, हमारा तो साथी है, इस देश का सुरक्षा के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में सर्विस कर रहा था, तो उनका डेथ हो चुका है। उनका फैमिली को सबसे पहले हम हमारा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से उस फैमिली को हमारा कंडोलेंसेस कन्वे करना चाहता हूँ। और एक्सीडेंट में आपको मालूम है, प्रेस रिपोर्ट में और टीवी चैनल्स में न्यूज आ चुका है। ये वेरी सीरियस एक्सीडेंट है, एक मेजर एक्सीडेंट है। आपको मालूम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में मेनली आरडीएक्स, अच्छा, मोस्ट इफेक्टिव एक्सप्लोसिव, जी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस फैक्ट्री में। तो उसका रिलेटेड कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज करने का समय अचानक सुबह 10:30 बजे इस एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट ऐसा हुआ, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, 5 किलोमीटर दूर तक उसका आवाज, उसका साउंड, वो आजू बाजू में कितना गांव है उधर तक इसका साउंड पहुंच गया। फिर कैसे हम लोग मूवीज में देखता है, वॉल्केनो एक्सपोर्ट करने का समय ऐसा स्मोक्स आता है, ऐसा तो पूरा बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा स्मोक उस फैक्ट्री से बाहर आ रहा था। उसके बाद ही लोग को पता चला उस फैक्ट्री का अंदर कुछ सीरियस दुर्घटना हुआ करके। तो हम लोग को भी हमारा यूनियन की तरफ से खबर मिला। खबर मिलने के बाद फिर हम लोग इंक्वायरी किया, क्या है, क्या चल रहा है। बाय द टाइम ऑल रेस्क्यू फोर्सेस उधर पहुंचा, वो बिल्डिंग का टेरेस नीचे गिर गया एक्सप्लोशन का इफेक्ट का वजह से। तो ये लोग पूरा उस डेबरिस का अंदर आ गया। तो एक तरफ एक्सप्लोशन, दूसरा तरफ बिल्डिंग का कंक्रीट रूफ नीचे गिर गया। तो वर्कर को मौका नहीं मिला उधर से एस्केप होने के लिए। तो कितना लोग अंदर था कोई खबर नहीं था, सब टेंशन हो गया, पैनिक हो गया, सब हो गया। लेकिन धीरे धीरे फिर पता चला 8 वर्कर, उस 8 वर्कर में 7 वर्कर फैक्ट्री का परमानेंट वर्कर है। एक लड़का ओनली 23 साल उम्र है उसका, वो फैक्ट्री का आजू बाजू में एक गांव का लड़का है। वो उन्होंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए उस फैक्ट्री में आया, तो उस लड़का का भी डेथ हो चुका है। तो 8 लोग का डेथ हो गया और 5 लोग बहुत सीरियस इंजरी में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। हम तो शुरू से ही बोल रहा है, ये कारपोरेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कारपोरेटाइज प्राइवेटाइज नहीं कर सकता। कारण क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्रोडक्ट इतना सेफ्टी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स फैक्ट्री में फॉलो करना है। आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कन्वर्ट करेगा, रोज एक्सीडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में होने वाला है। कारण ये सब सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है, इसमें एक्सीडेंट का चांसेस बहुत है। एक छोटा गलती भी हो गया तो उसका इफेक्ट बहुत सीरियस रहे।
केवल फैक्ट्री का अंदर नहीं, फैक्ट्री का बाहर भी आजू बाजू में कोई विलेजेस है, उन लोगों को भी इसका इफेक्ट होने वाला है। सो तो सर, इसलिए अच्छा, पूरी करने बाद जी सर। इसलिए तो 220 साल से ये क्यों सरकार का कंट्रोल में रखा है? 220 साल इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकार में था। सरकार में मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए। कैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देश का सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए सेवा करता है, ऐसा ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी सेवा कर रहा था। अचानक उसको कॉर्पोरेटाइज करने के बाद ये सभी फैक्ट्रीज का एक टारगेट दे दिया सरकार ने, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपका आपका खुद सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना है। ये तो डायरेक्शन इन लोगों को मिलने के बाद अब अभी सभी कंपनीज ने सोच रहा है हम कॉम्पीट करेंगे, सात कंपनी में हमारा ही कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो उसके लिए इन लोग क्या करता है, वर्कर्स का ऊपर दबाव डालता है, वर्कर्स का ऊपर दबाव डालता है। सो दबाव कैसे डालता है? मान लिए ये काम करने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए, तो इन लोग अचानक बोलता है उसको आपको 30 मिनट में करना है। कैसे कर सकता है? 1 घंटे उसका टाइम एंड मोशन स्टडी है, साइंटिफिकली एक टाइम फिक्स किया। अभी आप हमसे इंटरव्यू ले रहा है, 30 मिनट्स हमने आपको बोला टाइम, आप बोलेगा 10 मिनट का अंदर आप पूरा कहानी बोलो, और तो फिर कुछ भी हम नहीं बोल सकता है ना। द मैटर इज वेरी सिंपल। तो इन लोग ने अभी ऐसा दबाव सब फैक्ट्री में शुरू कर दिया, वर्कर का ऊपर दबाव डालता है, आपको ज्यादा प्रोडक्शन देना है, उसके लिए आप सेफ्टी इफ्टी सब कॉम्प्रोमाइज करो। तो इसका अलावा भी एक विषय है, एक सेकंड में बता रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, इसका अलावा भी अभी ये एक हो गया जी, वर्कर का ऊपर दबाव है, 1 घंटे करने का काम को बोलता है 20 मिनट में करो, 25 मिनट में करो। ये नंबर 1। नंबर 2, अभी कम से कम कॉर्पोरेटाइजेशन का बात, 15,000 का ऊपर कर्मचारी रिटायरमेंट में चले गए, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, भर्ती नहीं कर रहा सरकार, नियुक्ति भी नहीं कर रहा है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट भी बंद करके रखा है। तो किधर काम है? सब फैक्ट्री में काम है, ऐसा ही 25 फैक्ट्री में काम नहीं है। इधर काम है, उस फैक्ट्री में इन लोग क्या करता है, अप्रेंटिस लड़का को तो ट्रेनिंग का नाम पर लेके आता है, उसको क्या 5,000, 6,000, 7,000 स्टाइपेंड देता है, उसको उठा के प्रोडक्शन शॉप में डाल के उसको प्रेशराइज करता है, तुम काम करो। उसका कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसका कोई सेफ्टी का प्रिकॉशंस के बारे में मालूम नहीं, उन्होंने क्या केमिकल्स, एक्सप्लोसिव्स, एमिनेशन वगैरह डील कर रहा है, उसका रिएक्शन क्या है, वो कब रिएक्ट करेगा, क्या टेम्परेचर में मेंटेन करेगा, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। उसको बोल दिया तुम ये इस मशीन में काम करो, तुम ये काम करो, तो बेचारे क्या करेगा? हमारा देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी आ गया, महीने में 5,000, 6,000 मिल रहा है तो मिलने दो। अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या है? 23 ईयर का लड़का आज तो मार्टर हो गया, शहीद हो गया। इस देश का काम, सुरक्षा का काम कर रहा था ना। ये नंबर 2। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी इस प्रोडक्शन शॉप में डालता है, ये कानून के खिलाफ में है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है इस देश में अभी भी, उसमें क्लियर बोल रहा है परमानेंट एंड पेरिनियल नेचर ऑफ जॉब में आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को यूज नहीं कर सकता, डिप्लॉय नहीं कर सकता। यू हैव टू ओनली डिप्लॉय परमानेंट क्वालिफाइड ट्रेन्ड वर्कर। वो कंपनीज को अभी कोई लेना देना नहीं, किसी को भी डालो, कैसे भी प्रोडक्शन हमको मिलना है, कैसे भी हमको टारगेट कंप्लीट करना है, हमारा प्रॉफिट हमको अर्न करना है। यही परिस्थिति हो गया। और 4th विषय क्या? यह सब बहुत पुराना मिशन है, 30 साल, 40 साल, 50 साल दुनिया में एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, इधर तो मॉडर्नाइजेशन ही नहीं है। मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी बहुत कॉस्टली मिशन है, स्पेशल पर्पस मिशन है। ये सब लोकल मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, इसके स्पेशली इसको बनाना पड़ेगा। अब मेजर मिशन तो विदेश से इंपोर्ट होता है, जर्मनी में आता है, इटली में आता है, फ्रांस में आता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करना है।
पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगा, मॉडर्न मशीनरीज आएगा, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस थोड़ा ज्यादा रहता है। ये सब पुराना मशीन है, 30 साल 40 साल ब्रेकडाउन हो गया, हमारा वर्कर कैसे भी स्पेयर पार्ट तक नहीं मिलता है। हमारा ही वर्कर उनका टेक्निकल अनुभव का कारण स्पेयर बना के वो मशीन चलाता है। विषय क्या है? विषय यही है, कारपोरेटाइजेशन होने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का वर्क कल्चर बदल हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का सिस्टम बदल हो गया। इस सभी विषय का अल्टीमेट विक्टिम कौन है? वर्कर, एम्प्लॉई है। मैनेजमेंट को क्या नुकसान है? सरकार को क्या नुकसान है? अब मंत्री जी बोलता है, सरकार का ऑफिसर्स बोलता है, कारपोरेशन होने के बाद हम इतना प्रॉफिट कमाए, कारपोरेशन होने के बाद हम इतना एक्सपोर्ट ऑर्डर कर रहा है। कारपोरेशन के बाद 15 वर्कर भी मर गया, वो भी तो बोलिए ना, उसके बारे में क्या रेमेडियल एक्शन लिया? तो इसलिए इस एक्सीडेंट का बाद एआईडीएफ का तरफ से, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का तरफ से कल एक चिट्ठी लिखा है रक्षा मंत्री को डायरेक्टली। हम लोग लिखा है, हमने बोला इसको खत्म करिए, दिस शुड कम टू एन एंड। ये पैसा कमाने का लालच, प्रॉफिट अर्न करने का लालच इस हाथों कंपनी में बंद करिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया, इसका एक पर्पस है। तो वो पर्पस कब फुलफिल होगा? तब ये सरकार में रहेगा। तो इतना अनुभव होने के बाद भी, इतना लोग सैक्रिफाइस करने के बाद भी, इतना वर्कर का कुर्बानी के बाद भी अभी भी इसको हम कॉर्पोरेशन में ही कंटिन्यू करेगा, ये तो गलत है। इसको विड्रॉ करके इसको सरकार में लेके जाए। उस समय भी एक्सीडेंट होता था, लेकिन इतना एक्सीडेंट 3 साल में 15 वर्कर तो मर गए, तो एक हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड है, ये बैड रिकॉर्ड है। तो सरकार इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमने लिखा मिनिस्टर को, एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर करिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सीनियर ऑफिसर उसमें होना चाहिए, कौन इसका जिम्मेदारी है उसका ऊपर एक्शन होना चाहिए। और भविष्य में ऐसा हमारा वर्कर का प्रीशियस लाइफ ये कॉर्पोरेशन को मुनाफा कमाने के लिए हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। ये तो हमने स्पष्ट मंत्री जी को बोल दिया। सर तो आपकी बातों से लगता है कि मतलब ठीक है, ये दुर्घटना जो भी ये बहुत दुखद था और अनफॉर्चुनेट था, जिसमें कि 8 लोगों की जान चली गई। तो इसका क्या कॉर्पोरेटाइजेशन से आप इसको लिंक कर रहे हैं कि इसके कारण ही जो इस तरह से हुआ है? यही तो हम लिंक कर रहा हूं, हम 100% करेक्ट ही बोल रहा हूं। कारण एक्सीडेंट्स का मेन कारण वर्क प्रेशर, वर्क प्रेशर। उस वर्क प्रेशर की वजह से वर्कर को स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब हो रहा है। कॉर्पोरेटाइजेशन का बाद हम एक उदाहरण बोल रहा हूं जी सर। ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी बोलता है आईएलओ। क्या बोलता है आईएलओ का कन्वेंशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में? हमारा देश उस कन्वेंशन को अभी तक पार्लियामेंट में पास ही नहीं किया। रैटिफिकेशन बोलता है, वो रैटिफिकेशन अभी तक नहीं किया। आवड़ी, हम तो अभी आवड़ी में बैठा है। आवड़ी में आपको मालूम है 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, एक हेवी व्हीकल फैक्ट्री है, एक इंजन फैक्ट्री है। हेवी व्हीकल फैक्ट्री में टैंक T-72, T-90, अर्जुन, भीष्मा, ये सब टैंक्स वगैरह बनाता है। उस फैक्ट्री में कॉर्पोरेटाइजेशन का बाद कम से कम 30-35 वर्कर बिलो 45 उम्र में डेथ हो चुका है। एक्सीडेंटल नहीं है। 35, 40, 45 ये रेंज का यंग वर्कर्स डिप्रेशन की वजह से, कार्डियक अरेस्ट में, दूसरा कोई प्रॉब्लम्स में उसका डेथ हो चुका है। हु बादर्स? सरकार के पास कोई स्टैटिस्टिक्स है? कॉर्पोरेटाइजेशन का बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कितना वर्कर का डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुआ, कितना वर्कर का डेथ नहीं तो बीमारी, इस कॉर्पोरेटाइजेशन का वजह का तो ऑक्यूपेशनल असाड में कितना लोग को क्या तकलीफ हुआ, ऐसा कोई स्टडी किया अभी तक गवर्नमेंट? प्रॉफिट कमाया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने, कंसल्टेटिव कमेटी के सामने, अधिकारी आके के बोलता है हमने प्रॉफिट कमाया, कॉर्पोरेटाइजेशन सक्सेस है। लेकिन दुर्भाग्य है इस कॉर्पोरेटाइजेशन में कितना नुकसान हुआ उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं। अब हम ट्रेड यूनियन भी नहीं बोलेगा फिर वर्कर के बारे में कौन बोलेगा? तो हमको बोलना ही पड़ेगा, इसलिए हमने बोला। सर ठीक है, इस बात को तो समझ रहे हैं कि जिस तरह से मुनाफे मतलब मुनाफा कमाने की होड़ में, एक तरह से आपका ये कहना है कि एक मुनाफा कमाने की जो निगमीकरण कर दिया गया इसका,
उसके बाद जो मुनाफा अर्न करने की होड़ थी उसके कारण जो है इतने लोगों की जान चली गई। सर इसका आखिर उपाय क्या है सर, समाधान क्या है सर इसका? इसका समाधान देखिए, नंबर 1, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को वापस सरकार से लेके जाओ। ये प्रॉफिट अर्न करना है करके वो पॉलिसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऊपर मत डाल दीजिए। आर्मी नेवी एयरफोर्स मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाया, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया, वो पॉलिसी खत्म करी। तो सरकार से एकदम इसको वापस लेके आएगा, फिर तो हम लोग आपस में बैठ करके ये मॉडर्नाइजेशन का इश्यू, प्लांट एंड मशीनरी कैसे बदल करना है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करना है, वर्कर का जिम्मेदारी क्या है, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी क्या है, ये सब बैठ के आपस में बैठ के तैयार करके सेटल कर सकता है। लेकिन आज उस परिस्थिति नहीं है, दैट इज अ सर प्रॉब्लम। ये जो घटना हुई, क्या ये वर्क प्रेशर जो आप कह रहे हैं या फिर पुराने मशीन्स के कारण? आपने उसके बारे में भी काफी जिक्र किया, तो आखिर क्या ये कारण? ये सब देखिए, ये सब कारण है। अच्छा। वर्कर का ऊपर दबाव, वर्कर का ऊपर प्रेशर, अनट्रेन्ड ट्रेड अप्रेंटिस लड़का लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को डालता है, प्लांट एंड मशीनरी पुराना है, ये सब कारण है। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट किसका वजह से हुआ, क्या कारण है, ये सब अभी इंक्वायरी बैठेगा, तो इंक्वायरी में क्या होगा ये वो एक अलग चीज है। इंक्वायरी कितना सच रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग का एआईडीएफ का यूनियन का नेता लोग को भी हम लोग ने बताया, आप लोग भी इसको स्टडी करो, क्या कारण के लिए एक्सीडेंट हुआ, किधर गलती हुआ, क्या है, हमको मालूम होना चाहिए ना। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग फाइट करेंगे। जी श्री कुमार सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला इसके लिए। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले कुछ आंकड़ों को देखें तो 15 कर्मचारी इस तरह से जो अपनी जान गंवा चुके हैं, मतलब शहादत दे चुके हैं, और जबकि वो भी देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी देश के लिए जो अपने सरहद पर लोग, जो बॉर्डर पर जो सेना, आर्मी, नेवी, जो अपने डिफेंस फोर्सेस के लोग खड़े हैं, उनके लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाने का काम करते हैं। तो उनको इस तरह से जो कहने का कॉर्पोरेटाइजेशन के कारण जो वर्क प्रेशर और पुराने इक्विपमेंट, पुराने जो मशीनरी है, इसके पर सरकार को ध्यान देने के लिए आपने चिट्ठी भी लिखी है। तो देखते हैं चिट्ठी का क्या जवाब आता है, इस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, तो फिर आगे आप ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा आगे करते रहेंगे सर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।